स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बहुला के इस मंच पर। गुरु महाराज गीता रावल जी हैं जो लगातार हमारे वीडियोस को देखती हैं। उनका कहना है कि उनके मन में बहुत दिन से एक प्रश्न बार बार आ रहा है। वो कहती हैं जब मैं गुरु महाराज की वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है गुरु महाराज मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उसको निषेध मानते हैं। तो उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की है कि कृपया इस प्रश्न को गुरु महाराज से उठाएं। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी आपके ठीक होने की मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूं कि खुशियों से और आनंद से आपकी झोलियों को वो मालिक भर दे और आपके जीवन के जितने दुख हैं उन सब को अपने में समेट ले। तो गीता रावल जी गीता रावल जी हैं, एक हमारी बेटी हैं। मैं जो समझा उनका जो प्रश्न है वो ये पूछना चाहती हैं कि मैं जब उनकी रेगुलर वीडियो देखती हूं तो मेरे को ऐसा महसूस होता है, क्या गुरु महाराज मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं? तो जो मैं समझा हूं, वैसे बात तो आपने ठीक कही है कि मूर्ति पूजा का निषेध होना ही चाहिए। और आप मेरी बात को ठीक से समझ गए कि इसका निषेध होना चाहिए। उसके लिए उसके कुछ कारण हैं जो निषेध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम प्रश्न खड़ा होता है कि ना, उसका निषेध क्यों होना चाहिए? सॉरी, तो निषेध इसलिए होना चाहिए कि सबसे पहले मूर्ति निर्जीव होती है। मूर्ति निर्जीव होती है और हम सजीव हैं। मूर्ति निर्जीव है और हम सजीव हैं। वो निष्प्रिय है, उसमें कोई प्राण नहीं है, और हमारे अंदर प्राण है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो निष्प्राण है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, और प्राण वाला व्यक्ति उसकी पूजा कर रहा है। तो एक बात तो यह है कि अभी उस मूर्ति से अधिक हमारे पास है, क्योंकि हम सजीव हैं, वो निर्जीव है। अब यह प्रश्न खड़ा होता है आपकी तरफ से कि यदि मूर्ति पूजा न करें तो हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? तो मेरी बेटी, किसी मूर्ति से किसी ने आज तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। आज तक के इतिहास में किसी भी मूर्ति से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। मगर फिर भी हम करते, प्राचीन समय से चला आ रहा है। वो इसलिए हम मूर्ति के पास जाते हैं कि जो मूर्ति है, जैसे राम की मूर्ति है, तो राम की मूर्ति में राम के चरित्र का, राम का जो चरित्र है वो उसमें झलक रहा है। उस मूर्ति के अंदर राम का चरित्र झलक रहा है। कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण का चरित्र झलक रहा है।
हम वहां जाकर के हम क्यों जाते हैं? हम वहां जाकर के उस चरित्र को निहारते हैं, अपने चरित्र को और राम के चरित्र को आमने सामने करके हम मैच करते हैं उसको। क्या इस प्रतिमा के सामने खड़े होने से क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? राम निष्काम थे, क्या मैं एक कदम भी निष्कामता की तरफ चला हूं? राम सत्यवादी थे, क्या मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी कहीं सत्य रुकता है? राम आज्ञाकारी थे माता पिता के, क्या मैं अपने जीवन में यह विचार किया मैंने, क्या मैंने किसी दिन भी माता पिता की आज्ञा का पालन किया? क्या एक पत्नी व्रत राम ने धारण किया, क्या मैंने भी धारण किया? तो बंधु, हम उन प्रतिमाओं के सामने उनका चरित्र लेने के लिए जाते हैं, अपने चरित्र को वैसा बनाने के लिए उन प्रतिमाओं के सामने जाते हैं जिनके चरित्र हमसे मैच खाते हैं, जो हमारे विचारों से जिनका मैच खाता है। पर हम करते क्या हैं? हम चरित्र का मिलान करने नहीं जाते, हम उनसे धन संपत्ति लेने जाते हैं, हम उनसे बेटी बेटे लेने जाते हैं। हमारा बच्चा किसी दिन भी स्कूल नहीं गया, फिर भी हम जो है अच्छे नंबरों से बच्चे को पास चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? आप मानते हैं इस बात को? बच्चा स्कूल न जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, खेत में बीज न डालें और काटने के समय पर चले जाएं आप? संभव है ऐसा? ऐसा संभव नहीं होता है। हमें जाना चाहिए, महापुरुषों के चरित्र के सामने जाना चाहिए, अपने चरित्र का मिलान करने के लिए। आप कभी भी शिव जी की प्रतिमा के सामने जाएं तो आप देखेंगे हाथ ऐसे हैं और एकदम निगाहें चढ़ी हुई हैं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। हम जाएं वहां से घर आकर के ध्यान की मुद्रा में बैठ करके अपने आप को, अपने अंदर जो हमारा परमेश्वर है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करें, किसी संत के पास जाएं। हनुमान ने जीवन में कुछ नहीं मांगा राम से, और हम राम के पास जाके, हनुमान के पास जाके मांगते मांगते ही थक जाते हैं। कभी भी इस बात का विचार नहीं करते कि हम भक्त तो हनुमान के हैं और चरित्र हमारा कालनेम जैसा हो रहा है। भक्त तो हम राम के हैं, चरित्र हमारा रावण जैसा हो रहा है। तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, उसका सुंदर नाम रखा रामचरित्र मानस। मानस कहते हैं मन को। हे मेरे मानस, हे मेरे मन, तू राम के चरित्र को अपना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे राम का आज तक यशगान हो रहा है, पता नहीं कितना समय हो गया, कितना नहीं हो गया, मगर आज भी राम के कसम खा करके लोग अपने जीवन को निहाल करते हैं। और यदि रावण जैसा तेरा चरित्र है तो राम की जो दुर्गति, वो रावण की जो दुर्गति, सॉरी, वो तेरी हो जाएगी। ये विचार कर ले, राम के चरित्र का निर्माण तूने चलना है या रावण के चरित्र पर तूने चलना है। उन दोनों का जो हुआ वो तेरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नाम रखा रामचरित्र मानस। तो हमें प्रतिमाओं के सामने जाना चाहिए, प्रतिमाओं से हमारा अज्ञान दूर होता है, प्रतिमाओं के सामने जाके हमको बल मिलता है। राम ने अपने जीवन में कितनी कठिनाई आई, मैं सत्य को नहीं छोड़ा।
जीवन में त्याग को नहीं छोड़ा, जीवन में कभी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, शत्रु के सैनिक को भी उन्होंने कभी शत्रु का सैनिक नहीं माना, शत्रु को कभी शत्रु नहीं माना। शत्रु भी उनकी कस्में खाया करते थे। तो हमें प्रतिमा के सामने जाके ये विचार करना चाहिए, हमें वहां से चरित्र लाना चाहिए, मेरा केवल इसलिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी प्रतिमा के सामने नहीं टिकते हैं, किसी को आपने अपना नहीं बनाया है। आज उस प्रतिमा के सामने, कल उस प्रतिमा के सामने, कल उसके सामने, कल उसके सामने, फिर उसके सामने। क्या आप अपने जीवन में एक ही व्यक्ति का चरित्र धारण कर सकते हैं? क्या अनेक व्यक्तियों का चरित्र जीवन में धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एक ही व्यक्ति का अपने जीवन में आप उसके चरित्र को धारण कर सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। वह परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढते ढूंढते थक गई। तुलसीदास जी एक चौपाई बहुत सुंदर चित्रण करते हैं कि विधि हरि शंभु नचावन हारे। उस परमेश्वर के लिए कहते हैं कि विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं आप। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ नहीं जाने मरम तुम्हारा। आपके रहस्य को वो भी नहीं जानते हैं। तेऊ नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जान न हारा। इसलिए मेरा विरोध प्रतिमा से नहीं है, मेरा विरोध एक प्रतिमा के सामने खड़े हो जाए, राम को अपने जीवन में धारण कर ले, कृष्ण को धारण कर ले, हनुमान को धारण कर ले, शिव को धारण कर ले। मगर एक बात और, जो प्रतिमाएं वहां हैं, जो मूर्तियां वहां हैं, दो मूर्तियां आपके घर में भी बैठी हैं जिनका नाम माता और पिता है। वो जिंदा मूर्तियां हैं, वही देवता हैं, वही देवी है। देवी उसे कहते हैं जो देती है, देवता उसे कहते हैं जो देता है। घर दिया, बाहर दिया, शिक्षा दी और कमा कमा के आपके पेट को भरा। ना रात देखी ना दिन देखा। इस शरीर को पाषाण का बना दिया उसने आपके सुखों के लिए। मां ने जो देवी है आपको जीवन दिया, आपको सूखे में सुलाया, वो गीले में सोई, और लास्ट तक भी वह आपको गालियां भी देती, आपको मारती भी, आपको पीटती भी है। उसकी गाली कभी फलित नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी उसका आशीर्वाद छुपा हुआ है। वो आपको मारती भी है तो ऐसी जगह आपको मारेगी जहां आपको चोट न लगे। उसमें भी उसका दुलार है, उसमें भी उसका प्रेम है कि आप किसी एक प्रतिमा को, किसी एक महापुरुष के चरित्र को अपने जीवन में धारण कर ले, आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। और अनेक महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। मेरी तो मान्यता यह है, इससे अधिक नहीं कुछ भी। तो यहां तक ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया गुरु महाराज कि आपका विरोध मूर्ति से नहीं है, उसके पीछे जो पाखंड छिपा हुआ है। हम वहां जाते हैं और सिर्फ हम वहां मांगने के लिए जाते हैं, हम उसके जो गुण हैं उनको आत्मसात नहीं करना चाहते। तो ये तो इस तरह से हो गया जैसे एक प्राइमरी का बच्चा है और उसको आ सिखाने के लिए अनार दिखाया जाता है, आ सिखाने के लिए आम दिखाया जाता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है, परंतु होता क्या है गुरु महाराज कि जब आदमी मूर्ति पूजा शुरू करता है और वो अंत तक फिर उसी पे टिका रहता है,
तो फिर इसको क्या सही मान सकते हैं हम? नहीं, मेरी भी मान्यता भी वही है। जैसे मंदिर संतों का घर होता है, मंदिर कभी भी भगवान का घर नहीं था। मंदिर संतों का घर होता है। संत पहले कभी भी गृहस्थ के यहां नहीं रुकते थे। मंदिर गांव से बाहर होते थे तो वो दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन रुकते थे वहां पे, और गांव समाज के जो लोग होते उनकी सेवा करते थे। अब क्या है कि मंदिर जाने तक का साधन क्या है? जी। बिना साधन के तो नहीं जा पाएंगे आप, और बिना साधन के जो उसकी झाड़ पोंछ करता है, जो उसमें जोत जलाता है, जो उसमें झाड़ू लगाता है, वो जो उसके पेड़ों को पानी देता है, पेट तो उसके भी है, बेटी बेटे तो उसके भी हैं। तो उसके लिए साधन बनाया गया, उसमें प्रतिमाएं लगाई गई। सुबह सुबह उठ करके आपने मंदिर जाना स्टार्ट किया, तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? कि आप सुबह सुबह स्नान करने लगे, आलस्य समाप्त हुआ। दूसरा यह हुआ कि आप भगवान के मूर्ति को भोग लगा के भोजन करते हैं। तो भगवान की मूर्ति को भोग नहीं लगाते आप, उस रसोई की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप उसको भोग लगाते हैं। क्योंकि हमारे यहां झूठा खाना तो पुण्य है, झूठा खिलाना पाप है। झूठा खाना तो पुण्य है, झूठा खिलाना पाप है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहां संत भोजन करते हैं, एक हाथ से भोजन करते हैं, दूसरा हाथ से भोजन नहीं करते कभी भी। क्योंकि एक हाथ वो इसलिए रखते हैं कि मुझे जो भी दाल सब्जी जो कुछ पास रखी है, जितना चाहिए मैं ले लूं, और जो नहीं चाहिए वो मैं रख दूंगा। या तो मुझे बारंबार खड़ा होना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, फिर भोजन लेना पड़ेगा, या फिर साथ ले लूंगा। मैं नहीं खा सकता तो वो वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे को खिला नहीं सकता। कोई आ गया तो वो भूखा रहेगा, 2 काम खराब हो गए उससे। इसलिए एक हाथ को साफ रखा जाता है, हम उससे ले लेते हैं। तो पहले सुबह उठना स्टार्ट हो गया। दूसरा यह हुआ कि रसोई पवित्र हो गई। तीसरा यह हुआ कि आपका एक टाइम बन गया, और आप एक लोटा जल लेकर के उसमें 2 दाने चीनी के डाल के, और उसमें 2 बूंद पानी उसकी दूध की डाल करके आप लेके गए, पुष्प लेकर के। आत्मा और परमात्मा के ऊपर लोग बैठे हुए थे, प्रश्न कर रहे थे, और संत उसका उत्तर दे रहे थे। तो वह शब्द आपके भी कान में पड़े, वह शब्द आपके भी कान में पड़े। जब आपके भी कान में पड़े तो आप भी बैठ गए। आपने भी एक समय प्रश्न किया कि इन प्रतिमाओं में परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा कहां है? संत ने उत्तर दिया, वो आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। तो वो एक मंदिर जाने का एक साधन बना, एक तरीका बना, क्योंकि वहां संत रहते हैं। फिर आप जाते हैं तो कोई फल ले जाते हैं, कोई फूल ले जाते हैं, कोई रुपए 2 रुपए चढ़ाते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है। वो जो वहां का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसे आप पंडित भी कह सकते हैं, उसे मुल्ला भी कह सकते हैं, उसे पाठी भी कह सकते हैं, उसे फादर, जो भी जिस धर्म का है, वह एक साधन बनाया गया है। क्योंकि ज्ञान तो संतों से प्राप्त होता है। माध्यम मंदिर बना, आप रोज जाने लगे। बस समस्या क्या है कि आपके साथ वो बच्चा, एक 4 साल का, 5 साल का बच्चा, वो भी एक छोटी सी लुटिया ली उसने, और वह उसमें आपकी तरह ले जाने लगा, और वो 80 साल का हो गया। 4 साल से बच्चा 80 साल का हो गया, वही लोटे में जल लेके जा रहा है, लोटे को चढ़ा के आता है, फिर वापस आ जाता है। दुख वहां खड़ा होता है। पहली कक्षा में ही चलता रहा ये।
इसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा कोई नहीं देखा। वो तो प्रारंभिक ज्ञान है, वो माध्यम है केवल वहां तक, संतों के पास जाने तक। प्रतिमाएं नहीं बोलती, संत बोलते हैं, और संतों के पास ही ज्ञान होता है। तो वो एक माध्यम है केवल, और इससे अधिक कुछ नहीं है। हमें एक से दूसरी, तीसरी, लास्ट में आप देखना, मैंने अभी कहा कि शंकर जी ध्यान करने बैठे, क्यों बैठे? रामचंद्र जी ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण जी ध्यान कर रहे हैं, सभी संत वहां पर ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? कोई तो है जिसका ध्यान कर रहे हैं। वह सबने स्टार्टिंग उसी मंदिर से की, उस पानी के लोटे से की, छोटी सी टोकरी से की, पर वो खत्म हो गया। जैसे एक बालक प्रारंभिक शिक्षा के ले जाता है, इतना बड़ा बस्ता लेके जाता है, 10 किलो वजन होता है, और जैसे ही जैसे वो उत्तीर्ण होता जाता है, वैसे ही वैसे उसका वेट कम होता जाता है बस्ते का। लास्ट एक दिन ऐसा होता है तो कुछ नहीं लेके जाता, एक हाथ में पुस्तक होती है और एक पेन होता है, इसी में उसके वजन सब हट गया। इसी प्रकार से हमको भी यही करना है। जब आत्मसार हो जाए, हमारा आत्मज्ञान हमको हो जाए, आत्मज्ञान भी हो जाए, तो ये सब चीजें आराम आराम से हमारी समझ में आती हैं और ये हमसे हटने लगती हैं। बात ये नहीं है किसी माध्यम को यदि हम मंजिल मान ले, समस्या यहां खड़ी होती है, जहां तक मैं समझा। मुझे लगता है गीता जी, आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला होगा। यदि फिर भी आपकी किसी बात को लेकर कोई शंका है तो कृपया आप दोबारा लिखें, उस पर फिर से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।